नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे सुखी जीवन के 5 मंत्र क्या हैं। सुखी जीवन के 5 मंत्र। पहला मंत्र, जहाँ पर कद्र ना हो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपकी कद्र नहीं करता है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव है, यानी कि वो आपका भला नहीं चाहता है, इसीलिए वो आपकी कद्र नहीं करता है, वो आपकी आप भगत नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का ऑरा यानी कि आभा मंडल पूरा नेगेटिव होता है। उस व्यक्ति के यहाँ पास जाने से, उससे मिलने से आपका बिजनेस खराब हो सकता है, आपका परिवार का माहौल खराब हो सकता है, आपकी पूरा बिजनेस, व्यक्तिगत माहौल और स्वास्थ्य हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। इसलिए जहाँ पर कद्र नहीं हो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सक्सेस पाने का बहुत अच्छा तरीका होता है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जितना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे अब उतना ही ज़्यादा सुखी रहेंगे। इसलिए जो कद्र ना करे, जहाँ कद्र ना हो वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं जाइए। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। अज्ञानी को कोई भी बात कभी समझ में नहीं आती। अज्ञानी इतने अंधकार में रहता है कि उसे लगता है कि वो सही है, बाकी सब गलत हैं। इसलिए किसी भी अज्ञानी को यानी कि किसी भी अहंकारी व्यक्ति को कभी भी कोई बात समझानी नहीं चाहिए। अज्ञानी को कभी कोई बात समझानी, जो सुनता नहीं उसे समझाओ नहीं। एक बार हलवाई की दुकान पर बहुत बड़ी कढ़ाई में चाशनी भरी हुई थी, तो बहुत सारी मक्खियाँ आईं और उस चाशनी को रस चूसने लगीं। एक मक्खी उसी रस को देखकर आगे बढ़ने लगी। सारी मक्खियों ने रोका कि तुम उस रस को चूसने इतने आगे मत जाओ, तुम्हारे पंख चिपक जाएंगे, तुम मर जाओगी। लेकिन उसने सुना मैं आगे बढ़ रही हूँ इसलिए ये सब मुझसे जल रही हैं, और वो उसने नहीं सुना। वो आगे बढ़ती चली गई और उसके पंख चिपक गए। रस भी चूसा उसने, लेकिन पंख चिपकने के कारण वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई और बाकी सारी मक्खियाँ आराम से रस चूस कर उड़ गईं और अपने घर चली गईं। इसीलिए जो व्यक्ति माया जाल में फंसा रहता है, जो आतुर बुद्धि के लोग होते हैं, वो अपना होश गंवा बैठते हैं और अपना सर्वनाश करते हैं। जिसकी बुद्धि सदी हुई होती है, जो होशियार लोग होते हैं, वो होश से काम लेते हैं और अपना कल्याण करते हैं। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो ज़िंदगी में सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा माया में फंसा रहता है वो हमेशा अपना सर्वनाश करता है। जो ज्ञान से जीता है, अच्छे संत का साथ करके ज्ञान में, अपने होश में जीता है, हर काम अपनी बुद्धि से, सही से, शांति से करता है, उसका इस जीवन में कल्याण होता है। जो झूठ पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं। जो सत्य से नफरत करे, जो सत्य से हटे, सत्य से रूठे, उसे कभी मनाना नहीं। झूठे व्यक्ति को कभी भी सत्य रुचता नहीं। झूठा व्यक्ति झूठ ही पसंद करता है। झूठे व्यक्ति को झूठ ही पसंद आता है और उसमें झूठ में ही रुचता है, झूठ ही उसको अच्छा लगता है। वो झूठी बात ही सुनना पसंद करता है। एक बार एक राजा था। राजा के पास सुबह हजारों लोग भेंट देने आते थे, तो उसमें एक संत भी आता था। संत राजा को एक रोज़ जंगली फल दे जाता था। राजा अपनी सारी भेंट अपने वजीर को देता जाता। वजीर उन सारी भेंटों को बड़ा संभाल के रखता था, लेकिन वजीर को लगता था कि ये जो जंगली फल है इसका क्या होगा, तो वो उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा था उसमें वो डालता जाता था, क्योंकि उसे लगता था राजा के पास रहने से उसकी हर चीज़ संभाल के रखनी चाहिए, पता नहीं कब मांग ले, और यदि उसने मांगी, मैंने नहीं दी उसे, तो कितनी भी बड़ी सज़ा यानी कि सिर भी काटा जा सकता है, मौत की सज़ा मिल सकती है। इसलिए उसने उसे फेंका नहीं था, वो एक गड्ढे में उसको इकट्ठा करता जाता था। बहुत साल बीत गए, पाँच साल बीत गए, उससे भी जब ज़्यादा वक्त हो गया, ये घटना रोज़ चलती रही। वो रोज़ फ़कीर आता और उस राजा को जंगली फल देता। एक दिन उस राजा ने जंगली फल को फ़कीर को ना देते हुए उसी के बगल में एक पालतू बंदर बैठा था, तो राजा ने उस जंगली फल को वजीर को दे दिया। बंदर ने जैसे ही मुंह में वो फल रखा, उसके मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा नीचे गिरा। राजा के उस हीरे को देखकर होश उड़ गए। उसने इतना बड़ा हीरा राजा होते हुए भी कभी देखा नहीं था। वो एकदम दंग रह गया कि फ़कीर के पास इतना बड़ा हीरा कैसे आया। उसने इस फ़कीर को बुलाया और पूछा कि इसका क्या राज है। फ़कीर बोला
मैं भी बहुत दिन से इसी बात का इंतज़ार कर रहा था राजन कि तुम मुझसे कब इस हीरे का राज पूछोगे। राजन बोला, क्या कारण है मुझे बताओ। बोला, तुम मेरे पास अमावस्या के दिन आना। राजन ने वक्त का इंतज़ार किया और अमावस्या के दिन वो उस फकीर के पास पहुंचा। संत ने कहा, जैसे ये हीरा है, जंगली फल के अंदर इतना कोहिनूर हीरा जिस तरीके से छुपा हुआ है, तुम इतने सालों से ध्यान नहीं दे रहे थे, उसी तरह से इंसान के शरीर के अंदर बहुत कोहिनूर हीरा जैसी आत्मा है जिसे इंसान देख नहीं पाता है। वही आत्मा उसकी कोहिनूर हीरा है। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब पूछो, कब मैं तुम्हें ज्ञान दूं, क्योंकि तुम बहादुर हो। मुझे लगा कि तुम्हें ज्ञान समझ में आ सकता है, इसीलिए मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तब राजन ने उस संत से ज्ञान लिया। संत ने राजा को ज्ञान दिया और राजा का उद्धार हुआ। कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो उस परेशानी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए आती है। ज़िंदगी की हर परेशानी ज़िंदगी में कुछ सिखाने आती है। वैसे हर ज़िंदगी में हर इंसान में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हर कठिनाई और हर परेशानी का सामना वो अकेले कर सके। इंसान को कभी भी दोस्त ऐसे नहीं बनाने चाहिए जो मौसम की तरह रंग बदलें। इंसान को हमेशा दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो कि उसका सुख और दुख में साथ दें। हमेशा इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि दोस्त ऐसा हो जिसे वो दिल खोल कर बात कर सके, संभल कर नहीं। ऐसे ही व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए जो सुख और दुख में साथ दे, जिससे खुलकर बातें की जा सके, ना कि वो होली की तरह या और मौसम की तरह वो रंग बदलता रहे। ये जीवन के 5 मंत्र हैं। यदि इंसान इस 5 मंत्रों को अपनाता है तो इंसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखी हो सकता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।